Hello बच्चे, how are you all? I hope you are watching the videos, revising side by side, clear? And आज हम almost I think second last और third last topic पे हैं, that is regulation of gene expression. Okay, now in this topic, first of all, very important, clear? हर एक चीज़ important है, पूरा lecture ध्यान से सुनना. I will be telling you many questions which can come in either 1 mark or 2 mark from this topic. So be very attentive, right? Very scoring topic, बहुत ज़्यादा easy है but carrying weightage. Is that clear? चलो, let's start the topic now. अब regulation of gene expression. First of all, what is the meaning of term gene expression? देखो बच्चे, gene expression means same. DNA टू प्रोटीन बनाना है हमने. दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन इज डन एंड नाउ ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन. जब एक जीन, अब जीन लेवल पे क्या होगा, दैट जीन इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड. एक जीन एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, इट विल गिव अ phenotype. It will give a phenotype. Right? So what do you mean by term gene expression? Simply DNA ने प्रोटीन बनाया. And if we are talking on genetic level पे gene expression is that this gene will be expressed and will show some phenotype. Is that clear? कोई ना कोई morphological characteristic हमें नजर आएगी. Then it is said that gene is being expressed. Okay. अब regulation of gene expression. Regulation means एक चीज समझो that हमारे पास वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ जीन्स. जीन्स की बच्चे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन्स, 2 कैटेगरी ऑफ जीन्स होती हैं. ठीक है. फर्स्ट कैटेगरी इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड अदर कैटेगरी ऑफ जीन्स आर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, इसमें से क्वेश्चन आता है. Be very attentive. Okay. Now, constitutive genes कौन सी genes होती हैं? Constitutive genes are those genes जिनका expression हमेशा on रहता है. That means they are needed all the time. For example, हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन गोज ऑन. वाई? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हमें एनर्जी की ज़रूरत है. तो सेल में हमेशा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे. वो बैकग्राउंड में हमेशा काम कर रहे हैं. दे आर ऑलवेज वर्किंग इन बैकग्राउंड. सो दीज जीन्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. इनका अदर नेम इज हाउस कीपिंग जीन्स. दीज आर कॉल्ड एज हाउस कीपिंग जीन्स. Housekeeping genes. Constitutive genes are housekeeping genes, that is they are always expressed. Clear? They are always expressed. They are always expressed. हमेशा वो वर्क कर रही है बैकग्राउंड में. इनका एक्सप्रेशन हमें हमेशा चाहिए. एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी ग्लाइकोलिसिस. Example is glycolysis, that is enzymes which are responsible for glycolysis. अब enzymes are proteins, मतलब वो enzymes हमेशा बनते रहेंगे. Is that clear? Second part, non-constitutive genes, they are also called as luxury genes. They are also called as luxury genes. अब ये luxury genes क्या होती हैं? That means ये जो वो genes हैं, ज़रूरत नहीं है तो इनका एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा. इफ़ नीडेड देन ओनली दे आर एक्सप्रेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग वन ऑफ यू अ टॉपिक और आप लोगों ने इसकी उस पर स्पीच देनी है. सडनली आई एम गिविंग यू अ टॉपिक, वन ऑफ यू अ टॉपिक एंड यू हैव टू गिव अ स्पीच ऑन इट. तो क्या होगा, जिसको मैंने खड़ा किया स्पीच देने के लिए, हालत कैसी होती है? फॉर फ्यू सेकेंड्स एंजाइटी विल बी देयर, राइट? स्ट्रेस आएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, बीपी तेज़ हो जाएगा, मोर एंड मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो ये सारे के सारे ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन को पकड़ रहे हैं, बुला रहे हैं. दैट इज़ एड्रेनालिन आर सिक्रीटेड, स्ट्रेस हार्मोन्स आर सिक्रीटेड. अब सोच के देखो कि अगर ये वाली जीन्स, इस हार्मोन की जीन्स हमेशा ही
ऑन रहेंगी तो ऐसी हालत हमेशा रहेगी एंजाइटी वाली? डू यू वांट टू रिमेन इन दिस कंडीशन ऑल द टाइम? नो, नोबडी विल वांट। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, जब ज़रूरत है तो ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है, अदरवाइज द जीन्स आर ऑफ। Is that clear? So such type of genes which go off on an off condition, they are called as non-constitutive genes or luxury genes. Is that clear? अब इन लग्जरी जीन्स के लिए, दैट मीन्स ये लग्जरी जीन्स को ऑन एंड ऑन ऑफ कौन करता है? दैट मीन्स देयर रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड? इन लग्जरी जीन्स के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इज दैट क्लियर? इनके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी आएंगी जो इनको कंट्रोल करेंगी, राइट? हु विल हेल्प इन दिस? सम regulatory genes will help in this work. Few regulatory genes will help in this work. Is that clear? Right? Genes are of two types, constitutive genes and non-constitutive genes. Constitutive हमेशा express होती हैं, हमेशा उनका expression चल रहा है, but non-constitutive genes they remain in on and off position when required. Is that clear? इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? They are being controlled by other genes which are called as regulatory genes. Right? चलो, अब आता है regulation of gene expression in case of prokaryotes and in case of eukaryotes. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है आपकी एनसीईआरटी में, एज इट इज़ लाइन्स आर गिवन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। किसी का भी पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट्स आर देयर, यू हैव टू गिव देम एज इट इज़। क्लियर? चलो, नाउ लेट्स डू इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, नाउ सी हियर। अब बच्चे, सबसे पहले हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, फिर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ठीक है? यूकैरियोट्स में देखो, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ mRNA। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन मीन्स हम कब ऑन एंड ऑफ पोजीशन कर सकते हैं? हम नहीं चाहते कि अभी प्रोटीन बने, तो मतलब हम RNA बनाना रोक सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन कैन बी डन, राइट? सेकेंड, यूकैरियोट्स में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन देयर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो अगर हम मॉडिफाई ही नहीं करेंगे एक mRNA को, इफ इट इज नॉट मॉडिफाइड, तो ये बाहर ही नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मॉडिफाई नहीं हुआ, इट विल नॉट मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इसको आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म में जाना है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, राइट? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज एट द लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification, it can be stopped. Modification, regulation can be done. Third is when we can, that is we don't want post transcriptional modification हो चुकी है, बट अभी हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है, दैट इज mRNA है, वो साइटोप्लाज्म में चला जाए, तो हम उसकी मूवमेंट को वहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज at the movement of regulation can be done at the time of movement of mRNA from nucleus to cytoplasm. From nucleus to cytoplasm, this can be done. इस लेवल पे भी रोक सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज एट विच लेवल? ट्रांसलेशनल लेवल। एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, दैट मीन्स हम उसका प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होने देंगे, उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ तक तो इट इज हो गया, बट इससे आगे नहीं आने देंगे, इससे अगला स्टेप नहीं होने देंगे। सो दीज आर द 4 लेवल्स इन यूकैरियोट्स वेयर जीन रेगुलेशन कैन बी डन। 2 मार्क्स में एज इट इज आता है, डू लर्न दीज पॉइंट्स, राइट? आती है बात प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में इट्स वेरी इजी। प्रोकैरियोट्स में देखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कोऑर्डिनेटेड। अब एक बार mRNA बनना शुरू हो गया पीछे पीछे से, बिकॉज साइटोप्लाज्म में एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई mRNA चेन बनती है, साथ के साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज अ सिंगल लेवल ऑफ रेगुलेशन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ओनली। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। So in prokaryotes there is a single level of gene regulation, but in the case of eukaryotes there are 4 levels of regulation. At the level of transcription, post-transcriptional modification level, next is
मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इस लेवल पे रोक सकते हैं. लास्ट इज द ट्रांसलेशन. इसको अभी लर्न कर लो विद इन फ्यू सेकेंड्स. राइट, 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स कौन से लेवल पे होती है. राइट, टॉपिक के बिल्कुल नीचे 4 लाइन्स आर गिवन, लर्न देम एज इट इज. चलें आगे. चलो, अब आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता कैसे है और इसको डिस्कवर किसने किया. सम मॉडल्स वर गिवन. ठीक है बच्चे, फ्यू मॉडल्स वर गिवन टू अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. यूकैरियोट्स में थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक सिंगल लाइन में बता देती हूँ. इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स में इट वाज गिवन बाय दैट सम मॉडल वाज गिवन. ठीक है, देयर वाज अ मॉडल व्हिच वाज ब्रिटन एंड डेविडसन मॉडल. Britton and Davidson model. Just remember the name, it is not in your NCERT, clear, even not given in your syllabus. इसको सिर्फ माइंड में इतना रखना कि Britton and Davidson model was there in case of eukaryotes, but in the case of prokaryotes, the model is there which is called as Operon model. The name of the model is Operon model. It is Operon model, and this model was given by Jacob and Monod. This model was given by Jacob and Monod. Jacob and Monod ने ये मॉडल दिया था. Right, now this model is explaining the regulation of gene expression in case of prokaryotes. ये एक मॉडल दिया गया था जो एक्सप्लेन करता है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है. Again, I'm saying this Operon model is working only in case of prokaryotes. Okay, Operon model given by Jacob and Monod. Now, what is the meaning of this word Operon? बच्चे Operon क्या है? Operon are the set of genes. वो set of genes है जो एक साथ काम कर रही हैं, ये which are transcribed together. Is that clear? इनका मतलब few genes, single operator is there, right? And they are working together. This is called as Operon. Let me show you here. हमने जिस ऑपेरॉन मॉडल के बारे में पढ़ना है दैट इज विच इज गिवन इन योर सिलेबस, दैट इज लैक ऑपेरॉन. हम जिस ऑपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज लैक ऑपेरॉन. ओके, अब इस लैक ऑपेरॉन, ये ऑपेरॉन क्या है? दिस इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. जीन्स कहाँ है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. सो व्हाट इज ऑपेरॉन? ऑपेरॉन इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. इस डीएनए सीक्वेंस पे देयर आर सो मेनी रीजन्स, और ये रीजन्स डीएनए पे अगर सीक्वेंसेस है दे विल फॉर्म एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. अब उनको कैसे रेगुलेट करना है? इस लैक ऑपेरॉन में हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you what is the meaning of this word lac. Lac means lactose and we know that lactose is a sugar, and operon में बहुत सारी genes आती हैं. Let me tell you which genes are there. Operon word, this is showing operator. Operator is there. Then is the promoter. Operator, promoter. Next there is a structural genes. Structural genes are there. Clear? And next is regulator or regulatory gene is there. Regulatory gene is there. अब चारों का फंक्शन समझो. राइट, ऑपेरॉन में क्या क्या आ रहा है? ऑपरेटर इज देयर, प्रमोटर इज देयर, स्ट्रक्चरल जीन्स आर देयर, एंड अब ये एक रेगुलेटरी जिन की बात मैं बता रही हूँ आपको, आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज जब हम लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट अगर एक ऑपेरॉन की बात है तो ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स. एक ऑपेरॉन में ये चीज़ें आती हैं. ठीक है, रेगुलेटरी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ऑपेरॉन. ऑपेरॉन में सिर्फ यही वाले पार्ट आएंगे. इज दैट क्लियर? ऑपेरॉन में ओनली दीज 3 आर इंक्लूडेड. दिस इज अपार्ट फ्रॉम द ऑपेरॉन, लेकिन वर्क कर रहा है लैक ऑपेरॉन में. हाउ इट इज वर्किंग, पहले इनके फंक्शन समझो, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल लैक ऑपेरॉन. लैक मीन्स लैक्टोज. क्लियर हुई ये चीज़? ओके, अब व्हेन वी हैव डन द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमने पढ़ा था. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रमोटर वाज देयर, ओके, देन स्ट्रक्चरल जीन्स वर देयर, एंड वन वाज द दैट इज टर्मिनेटर वाज देयर. टर्मिनेटर की बात यहाँ नहीं करेंगे. प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन आपको पता है. व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर इज द रीजन वेयर RNA polymerase binds. This is a region where RNA polymerase binds. RNA polymerase binds. Right? Okay. What is first of all structural genes? Operator में बताती हूँ.
व्हाट आर द स्ट्रक्चरल जीन्स? स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स हैं जो ट्रांसक्राइब होंगी, विच विल ट्रांसक्राइब टू फॉर्म mRNA, transcribe to form mRNA, and this mRNA will finally form the protein. Is that clear? ये स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनाएंगी और ये प्रोटीन बनाएगा. ये हमें दोनों का फंक्शन ऑलरेडी पता है. We know this when we did process of transcription. Now the point is this regulatory gene. बच्चे एक चीज, this regulatory gene is denoted by the symbol I. Clear? याद रखना. Regulatory gene is denoted by symbol I, and this gene is expressing, it is separately giving a protein which is called as regulator. Which is called as regulator. Regulator protein. ये एक regulator protein बनाएगा, ठीक है. And this regulator protein, जीन का जो भी प्रोडक्ट होगा regulator protein होगा. Now this protein binds to the operator. ठीक है. This protein, it binds to operator. So what is operator? Region where our regulator protein binds. I'm writing here regulator protein. This is RP. Just I have given a short form for this. ऐसा कुछ बुक में नहीं है. Due to less space, I have written it as RP. Is that clear? चलो, ये चीज़ें पता चल गई. ऑपरेटर इज अ रीजन जहाँ पे इसका प्रोडक्ट बाइंड करता है. प्रमोटर यू नो रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड. देखो याद है ना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, इसने देखा रिकॉग्निशन बॉक्स, देन इट सर्च फॉर टाटा बॉक्स और प्रिग्नो बॉक्स. उसके बाद इसको पता है अपनी मशीनरी को बुलाता है एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. राइट, ये वो वाला प्रमोटर है. देन स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब कराना है, mRNA बनाना है, देन फाइनली दिस mRNA विल फॉर्म द प्रोटीन. नाउ द पॉइंट इज हाउ एक्चुअल रेगुलेशन टेक प्लेस. अब इन्हीं को ही यूज करना है. ओके, ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिंबल O. ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिंबल O. प्रमोटर इज डिनोटेड बाय सिंबल P. एंड स्ट्रक्चरल जीन्स का अलग से नेम है, दैट आई विल टेल यू हेयर ओनली. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट. Here we have ध्यान से समझना बच्चे. चलो, अब यहाँ सोच के देखो that this is a Petri plate because we are studying this model in prokaryotes, so I will be talking about bacteria only. This is a Petri plate. Okay, in this Petri plate I have poured a culture of bacteria. यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया का कोई कल्चर पोर किया. and now what I'm trying, यहाँ पे मैंने क्या डाला, I have given a lactose here. यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, lactose डाल दिया as a nutrient medium in this Petri plate. Okay, this is lactose is there. Another Petri plate is there. There is one more culture dish. Again I'm pouring this lactose here. This is a bacteria, culture of bacteria, sorry. And यहाँ पे मैंने कोई lactose नहीं डाला. Here it is no lactose. Right? अब ये सोच के देखो, lactose डाला तो ये बैक्टीरिया क्या यूज़ करेंगे, they will use the lactose. अब लैक्टोस अगर वो यूज़ कर रहे हैं एज देयर न्यूट्रिएंट, तो इस लैक्टोस का डाइजेशन होगा इन देयर बॉडी, डाइजेशन होगा, देन रेस्पिरेशन होगा. फाइनल लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, लास्ट प्रोडक्ट इज, अब बताओ मुझे, +1 में आप लोग करके आए हो दैट आफ्टर ब्रेक डाउन व्हाट इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड. लैक्टोस टूटता है और क्या बनाता है, लैक्टोस इज अ डाइसेकेराइड, इट इज अ शुगर विच इज डाइसेकेराइड, एंड आफ्टर ब्रेक डाउन इट फॉर्म्स, what does it form? It forms glucose and galactose. That is glucose and galactose. Glucose and galactose. अगर इस बैक्टीरिया ने लैक्टोज को एज अ न्यूट्रिएंट यूज किया है, मेटाबॉलिज्म विल स्टार्ट इन इट्स बॉडी, and when metabolism will be started, the lactose which it has taken, it has consumed, it will be converted into glucose and galactose. Right, that means this lac operon is meant for metabolizing this glucose and galactose. कैसे होगा, आई एम टेलिंग यू. सेकेंड इसको देख लो एक बार. अगेन दिस इज अ पेट्री प्लेट वेयर नो लैक्टोस इज देयर इन द मीडियम. तो क्या ज़रूरत है उस लैक्टोस को मेटाबोलाइज करने की, क्या उन एंजाइम्स को आने की ज़रूरत है कि वो इस लैक्टोस को तोड़ना शुरू करेंगे इनटू दिस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑपेरॉन. सबसे पहले हम ऑपेरॉन ही बनाएंगे. सो दीज आर, हम बच्चे कैसे याद करेंगे इसको, हम इसको लर्न करेंगे पीपो से. ठीक है, लेट्स ड्रॉ हियर. इट इज
this is PIPOZYA. So this one is, देखो ध्यान से, it is PIPOZYA. Clear? PIPOZYA, right? Okay, now all these are the genes, that's why they are written in small letters. बच्चे जो genes होती हैं उनको हम small letters में लिखते हैं, और जब gene से protein बनता है, protein is always written in caps, capital letters में होता है, ठीक है, ध्यान रखना. Next, यहाँ पे ध्यान से देखो, so this I is the regulator gene, that means it is going to make the regulator protein बनाएगा. Clear? अब इस gene का अपना promoter है. Promoter is the region जहाँ पे RNA polymerase bind करेगा and it will call its machinery for the process of transcription. That means यहाँ पे regulator gene ने अपना protein बनाया. Next we have all these are the structural genes Z, Y and A which are required for metabolism of this lactose. अगर lactose दिया जाएगा तब ये genes क्या करेंगी, ये वो enzymes बनाएंगी which are required for metabolism of lactose. Clear? Genes के नाम हम याद करेंगे, but first of all understand this, that is this DNA segment को पढ़ो, operon को पढ़ो अच्छे से. Okay, now this is O for operator. Operator is the region where the product of the regulator gene will bind. Clear? इससे पहले promoter है, that means ये complete एक operon है. This is a complete operon. Let me write here as well. This is the operon. Operon में क्या क्या आएगा? Promoter is there. Clear? Followed by operator, then Z, Y and A. That means ये एक इतना part of the segment ये एक साथ function कर रहा है. All these are functioning together. That's why it is called as operon. Right? अब आपके mind में question होगा that operator तो यहाँ पर है, but यहाँ पे इन दोनों के बीच में operator नहीं है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. After we will discuss each and everything, you would be able to understand कि इसके बीच में operator क्यों नहीं है. Right? चलें आगे. चलो. Now the point is, let me tell you, this is the promoter region. Promoter region is the region where RNA polymerase binds. तो हमने RNA polymerase को करा दिया bind यहाँ पे. अभी RNA polymerase bind हुआ, इसने किसको सर्च किया, recognition box को सर्च किया, Pribno box को सर्च किया, और ये इसने मशीनरी को बुलाया और आगे चल पड़ा. And finally what is formed? ये इसका प्रोडक्ट बन गया. And the product is called, the product of regulator gene here is called as repressor. ये इसका प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, the product is formed and this product is called as repressor protein. The name of the protein is repressor protein. This is repressor protein. Clear? Now see, किसने अपना repressor protein बनाया, और ये वाला जो हम segment कर रहे हैं, in this case there is no lactose in the medium. अगर medium में lactose नहीं आया, if there is no lactose in the medium, is there any need of metabolism? That is there any need to form these enzymes, to synthesize these enzymes? अगर medium में lactose है ही नहीं तो क्या होगा? Directly this repressor protein, it will just bind to the operator. इसका काम तो operator को bind करने का है, तो ये repressor protein directly कहाँ चला गया? Operator पे जाके bind हो गया. ये लो, this is the repressor protein and now it has bound to this operator. ये यहाँ पे जाके bind कर गया. Clear? Now यहाँ पे अब इसका तो प्रोडक्ट बन चुका है. Here is one more promoter. One more promoter is there और promoter का वर्क होता है to bind RNA polymerase. अब RNA polymerase इस region के ट्रांसक्रिप्शन के लिए it will bind to the promoter. Again RNA new RNA polymerase इस promoter पे जाके bind हुआ. It is scanning for all those sequences, recognition box, then Pribno box, machinery बुलाई. But what happened? आगे तो रास्ता block है. There is a blockage. Why? Because repressor protein is bound to that region. Repressor protein उस region पे जाके bind कर गया. Now RNA polymerase along with its machinery cannot move ahead. ये आगे नहीं जा सकता, और अगर आगे नहीं जाएगा तो will there be any transcription of these genes? No. Is that clear? So here this repressor protein is binding to the operator and it is not allowing the RNA polymerase to proceed the process of transcription. Is that clear? Right? चलो अब एक और नेक्स्ट कंडीशन बनाते हैं. द नेक्स्ट केस इज व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम. When lactose is present in the medium, again the same genes PIPO, that is PIPO, Z, Y and A. So this is PIPO, Z, Y,
A. This is extra one. Let me erase this part. ZY and A. चलो अब अगेन RNA पॉलीमरेज विल बाइंड हेयर, यहाँ पे बाइंड किया, आगे चला, क्या बनाया इसने, द सेम रिप्रेसर प्रोटीन इज देयर, इट इज देयर, ये लो रिप्रेसर प्रोटीन बन चुका है, इट इज मेड, सो व्हाट इज इट, इट इज द रिप्रेसर प्रोटीन, repressor protein is made. Now what is there, lactose is given in the medium, so here we have the lactose in the medium, medium में lactose है अपने पास, ठीक है। अब lactose अगर है तो there will be the transcription of these genes. अब क्या होता है बच्चे, lactose is acting as an inducer, lac operon में lactose ही inducer का काम कर रहा है, देखो कैसे, this is the lactose, हमने क्या सोचा कि lactose medium में आ चुका है, मीडियम में लैक्टोस यूज होना शुरू हो गया, तो लैक्टोस, ये जो अपना लैक्टोस है ये जाके बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, फॉर एग्जांपल इट हैज बाउंड टू दिस रिप्रेसर प्रोटीन हेयर। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर गया, नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू दिस ऑपरेटर, वाई, बिकॉज जो साइट रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर से बाइंड कराती है, लैक्टोस ने उसकी इसी साइट को हाइड कर दिया है। Is that clear? The site to which repressor protein binds to operator, lactose उसी साइट पे जाके बैठ गया है। अब repressor protein cannot bind to the operator. अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर के साथ, तो what is there? प्रमोटर पे कौन बैठा है, RNA पॉलीमरेज, स्कैन किया, calls its machinery, operator, रास्ता साफ है, now it can move easily, it will cross ZY and A, and finally what will be formed, and mRNA is formed. That is a messenger RNA is formed. अब सिंगल मैसेंजर RNA फॉर्म होता है, क्लियर। प्रोकैरियोट्स में बच्चे लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था दैट प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स होती है दे आर पॉलीसिस्टोनिक, उसका रियल मीनिंग आपको अभी समझ में आएगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीसिस्टोनिक। जीन्स आर देयर, सेगमेंट ऑफ जीन्स एक साथ ही मिलके mRNA बनाते हैं, एंड नाउ जब ट्रांसलेशन होगा तो 3 अलग अलग प्रोटीन निकलेंगे, सी हियर, सो दिस इज प्रोटीन Z, now I'm writing in caps, this is protein Y and this is protein A, this is ZY and A protein, these are the enzymes, ठीक है। अब ये enzymes क्या करेंगे, they will help in metabolism of this lactose, इसको तोड़ेंगे into glucose and galactose, is that clear, right? lactose medium में था, lactose ने ही किसका काम किया, it is acting as an inducer, इंड्यूसर जाके बाइंड किया रिप्रेसर को, जैसे ही रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, नाउ द रिप्रेसर इज नॉट एबल टू बाइंड टू ऑपरेटर रीजन, नहीं बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज के लिए, द एरिया इज क्लीन, इट कैन मूव इजीली एंड कॉल्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द 3 जीन्स, इज दैट क्लियर, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑपेरॉन, हाउ इट इज कंट्रोल्ड, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर दीज 3 जीन्स कोडिंग फॉर, एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर विच आर टू बी डन, राइट। चलो, ओके, so first of all let us study these 3 genes, that what is the function of these 3 genes and which protein is being made. So actually these are called as LAC-Z, LAC-Y and LAC-A. So here I'm writing the function of LAC-Z, what is the LAC-Z protein, then it is LAC-Y protein, and third is LAC-A. LAC-A. So LAC-Z codes for beta galactosidase. It is beta galactosidase. Beta galactosidase is the enzyme. बच्चे LAC-Z means LAC-Z protein बन गया, I've written in capital letters, LAC-Z protein बन चुका है, और ये प्रोटीन क्या है, beta galactosidase. Function, yes, what is the function? It breaks lactose into glucose and galactose. It breaks lactose into glucose and galactose. It breaks the lactose into glucose and galactose. LAC-Y. What is LAC-Y? LAC-Y codes for the enzyme which is permease. Second is permease. अब permease का वर्क होता है permeability. That is जब ये permease बनना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया के सेल्स को, मेम्ब्रेन को permeable बनाएगा, so that more and more lactose enters the cell. It makes the cell permeable for lactose, right? I'm writing here, makes cell permeable for lactose. It makes the cell permeable for
लैक्टोज, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तो बाद में बन रहा है बट लैक्टोज तो पहले ही आ चुका है, राइट। अब बच्चे 2 परमेस बाद में बना है, जब बन जाता है तो वो और लैक्टोज को अंदर अलाउ करता है सेल के आने के लिए, बट द पॉइंट इज मिनिमल अमाउंट ऑफ लैक्टोज पहले से ही होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं ना उनमें कुछ लीकी चैनल्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा लैक्टोज अंदर अलाउ करते हैं सेल के आने के लिए, और वो जो थोड़ा सा लैक्टोज है वो बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। फाइनली जब और बनना शुरू हो जाता है, दैट इज जब और लैक्टोज आना शुरू हो गया, मोर एंड मोर लैक्टोज की वजह से और ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। मोर ओवर दीज 3 आर ट्रांसक्राइब्ड, प्रोटीन बनने शुरू हो गए, तो अब जो सेल की मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी लैक्टोज को अंदर लाने के लिए। इज दैट क्लियर? बस इतना याद रखो कि पहले से थोड़ा सा लैक्टोज अंदर सेल के आ रहा होता है बिकॉज ऑफ यू लीकी चैनल्स, राइट। चलो, लैक ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। लैक ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। And what is this trans acetylase? इसका actually their clear function is not known till now, but बोला जाता है कि simply it transfers the acetyl group. It transfers the acetyl group. Clear? और कहीं ना कहीं efficient regulation में help करता है। Is that clear? एक बार जल्दी से रिवाइज करें। चलो, when there is no lactose in the medium, what will happen? This promoter will help the transcription of a regulator gene, and regulator gene repressor protein बनाएगा। Since lactose नहीं है तो repressor protein directly bound करेगा operator के साथ and will block the process of transcription. Second, अगर लैक्टोज मीडियम में आ गया तो लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, एंड फाइनली इट डज नॉट अलाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन टू बाइंड टू ऑपरेटर। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द जीन्स। क्लियर? नाउ एक दो चीजें ध्यान से सुनो। ऑपेरॉन मैंने बता दिया है आपको दैट दिस रीजन इज कॉल्ड ऑपेरॉन, ठीक है, बिकॉज ये जीन्स का सिंगल प्रमोटर, 3 जीन्स हैविंग अ सिंगल प्रमोटर एंड 1 ऑपरेटर इज देयर। क्लियर? अब माय क्वेश्चन इज कि वी हैव हियर आई जीन, ठीक है, बाकी तो 2 प्रमोटर्स हैं अपने पास, 1 ऑपरेटर इज देयर। मेजरली आई जीन इज देयर विच इज कोडिंग फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, जी जीन इज देयर, वाई जीन इज देयर एंड ए जीन इज देयर। आउट ऑफ दीज 4 जीन्स ऐसा कौन सा जीन है जो हमेशा ही अपना प्रोटीन बना रहा है? विच जीन इज देयर विच इज फॉर्मिंग इट्स ओन प्रोटीन कंटिन्यूअसली, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है? बहुत ईजी है, दोनों केसेस में देखो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बना, either lactose is there in the medium or it is not there in the medium, but repressor protein अपना बनता जा रहा है। That means regulator gene is always working, it is always in on condition. That means ये कौन सी जीन है? Regulator gene is the constitutive gene, it is the housekeeping gene, and ZYAR they are non-constitutive genes or luxury genes. Is that clear? That means हम एक ही पार्ट में दोनों तरह की जीन्स पढ़ रहे हैं। So if we see that this I gene is constitutive, it is constitutive gene, and जो हमारे पास Z, Y and A है they are the luxury genes or non-constitutive genes. Is this part clear? तभी that's why I के साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि इसको तो हमेशा ही अपना प्रोडक्ट बनाना है, ऑपरेटर चाहिए हमें रेगुलेशन के लिए। Is this part clear? Second thing, I told you that a single mRNA is formed. Why? बच्चे, because ये जो तीनों genes हैं, these 3 are required for same function only, and the function is to metabolize the lactose. That means अलग अलग कभी इनका वर्क नहीं होगा, इनका काम तभी होगा जब लैक्टोज होगा मीडियम में, तो तीनों को साथ में ही फंक्शन करना है। इसी वजह से इनका सिंगल mRNA बनता है, ट्रांसलेशन होता है तो ये अपना अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, राइट। दैट्स वाई ये जो हमारा प्रोकैरियोट्स में, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो जीन्स होती हैं दे आर, what are they are polycistronic, that is they are coding for more than 1 protein. Is this part clear? Polycistronic means mRNA तो सिंगल बनेगा, सिंगल mRNA is formed but प्रोटीन्स ज़्यादा बन जाएंगे। अब देखो सिंगल mRNA फॉर्म हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे ये वाला जीन पड़ा है, दिस इज फॉर Z, this is for Y, this is for A, so that means we can say कि यहाँ पे ये देखो, ये राइबोसोम यहाँ बैठा, ये राइबोसोम यहाँ बैठा, ये राइबोसोम यहाँ बैठा। +1 में आप लोग एक टर्म करके आए हो, व्हाट इज दैट? पॉली राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स के केसेस में वी कैन सी दिस कंडीशन
दैट सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स बैठे हुए हैं. वाई? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स अलग अलग बना रहे हैं, बट एक mRNA पे इफ वी कैन सी मेनी राइबोसोम्स, दे आर कॉल्ड एज, व्हाट आर दे कॉल्ड? पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स. Is this part clear? Right? So mRNA polysomes are formed. This is the lac operon with two conditions: when there is no lactose and when lactose is there in the medium. ये आपको अच्छे से पढ़ना है. Clear? Few questions I have told you कि इसमें से कौन सी जीन है जो constitutive है and which are non-constitutive. Right? Now my question is one more question. अगर हमने lactose भी नहीं दिया medium में and we have given glucose in the medium, अगर हम medium में glucose डाल रहे हैं then what will happen? बताओ. देखो फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या है? अगर लैक्टोज पी जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है एंड इट फाइनली ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड क्या लैक्टोज. फाइनली एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड लैक्टोज. ठीक है, सॉरी, वी नीड ग्लूकोज. फाइनली एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है. तो अगर डायरेक्टली इसको ग्लूकोज मिल रहा है तब भी तो क्या होगा? लैक ऑपेरॉन कौन सी कंडीशन में होगा? इट इज इन द ऑफ कंडीशन. ग्लूकोज देने के बाद भी लैक ऑपेरॉन इज इन द ऑफ कंडीशन. इज दैट क्लियर? एक और चीज लिख लेना बच्चे यहाँ पे, दैट लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर. यहाँ पे इंड्यूसर का वर्क कौन कर रहा है? Lactose is working as an inducer. Clear? Here, lactose is working as an inducer. और ये कौन सा रेगुलेशन है? This is negative regulation. कैसे negative regulation? रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया? ब्लॉक कर दिया. ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन इज डूइंग नेगेटिव रेगुलेशन. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इट इज ब्लॉकिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स. बट जब लैक्टोज आया, इट इज इंड्यूसिंग इट्स ओन ट्रांसक्रिप्शन. फाइन, रिवाइज इट प्रॉपर्ली. ऑल द बेस्ट.